नमस्कार। बीते कल अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की कांके चौक पर हत्या कर दी गई, जिसके बाद रांची की राजनीति गर्मा गई। आपको याद होगा कि कल जब हमने खबर चलाई कि अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई है, उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के खास कर, क्योंकि अनिल टाइगर भाजपा से जुड़े हुए नेता थे, भाजपा के नेता थे। उसके बाद लगातार सभी नेता रिम्स पहुंचने लगे और उसके बाद राजनीति जो गरमाई यहाँ पर, उसको लेकर के तमाम बड़े नेता ये सवाल खड़ा करने लगे कि आखिर राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस के हाथ से बाहर चली गई है। अपराधी है वो बेखौफ हो गए हैं। आपको बताएं कि बीते कल ही भाजपा की तरफ से यह आह्वान किया गया कि आज जो है रांची बंद रहेगा, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऐलान के बाद से ही जदयू, आजसू और जेएमकेएम ने भी इसका समर्थन किया। वहीं कई सामाजिक संगठन भी थे जिन्होंने इस बंद का समर्थन किया और आज राजधानी रांची बंद है। ये फिरालाल चौक है और ये फिरालाल चौक का नजारा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि फिलहाल अभी स्थिति सामान्य लग रही है, लेकिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के भाजपा लगातार मुकर रही है। सदन में भी सवाल उठा और ये कल के गोलीकांड से पहले भी रांची में मार्च के महीने में ही कुल 4 गोलीकांड हुई। इसके अलावा हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इन्हीं सब के विरोध में भाजपा ने आज रांची बंद बुलाया है। आपको बताएं कि आज बंद के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो या किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचाया जाए या तोड़फोड़ ना हो, आगजनी ना हो, ये विधि व्यवस्था मेंटेन रहे, इसको लेकर के पुलिस ने कई सामाजिक नेताओं को हिरासत में लिया है, ऐसी खबर आ रही है। उसमें से एक नाम है भैरव सिंह, जिसे पुलिस ने थोड़ी देर पहले हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि युवा भाजपा ने कल सरकार का पुतला दहन भी किया और सरकार से ये जवाब मांगा कि आखिर इतनी अपराध की स्थिति इतनी गड़बड़ क्यों है राज्य में। फिलहाल तो स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है, रोड पर गाड़ियों का परिचालन चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे स्थितियों में बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि अनिल महतो भाजपा के बड़े नेता थे, ऐसा माना जा रहा। और मैं बताऊं कि इसको लेकर के कल बहुत हंगामा रिम्स के पास भी हुआ। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय जी, ये जो स्थिति पैदा हुई है आपराधिक घटनाओं को लेकर के, जिसको लेकर के आज रांची बंद भी बुलाया गया है, इसको भाजपा लगातार उठाती भी रही। आज के बंद को लेकर के क्या लग रहा है, क्या कैसी स्थिति रहेगी? बीजेपी का कौन नहीं है। बीजेपी के साथ साथ आजसू, जदयू, लोजपा और तमाम जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन लोगों ने आज रांची बंद बुलाया है और इससे एक कदम आगे बढ़ करके राम मंदिर की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति क्रांतिकारी बनने का ऐलान किया है। आपने देखा कि आज घटनाएं लगातार हो रही है, वो चिंताजनक तो है और यही वजह है कि सदन के अंदर भी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सवाल कर रही थी और अब भी जो है लगातार यह पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। आप देखिए कि अपराधियों का जो मनोबल है वो किस कदर बढ़ गया है कि तब जबकि बजट सत्र चल रहा है, राजधानी रांची में सारे यहाँ पे पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो है मतलब बहुत बुरी तरीके से तैयार कर रही होती कि किसी भी तरीके की अनहोनी न हो, कोई घटना नहीं हो सके। अगर सत्र के दौरान, वैसे तो आम दिनों में भी इसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि ऐसे समय में भी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये काफी चिंताजनक है और यही वजह है कि आज इस पर तो केंद्रीय संसद समिति ने तो समर्थन दिया है और बाकायदा जो कल रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास जो मेरे पास रिलीज आया केंद्रीय संसद का, उसमें यह कहा गया कि वो लोग भी सड़क पर उतर करके जो है बंद कराने का समर्थन करेंगे। ये बब्बू मुंडा जो केंद्रीय सभा समिति के जो अध्यक्ष हैं, कई तरीके की अलग अलग संगठन
प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेना जरूरी है, तो वो भी जो है समर्थन दिए। तो अब देखिए लगातार जो है इस तरीके की और अनिल टाइगर का जो अपना एक व्यवहार था, पोलिटिकल पार्टी से भले ही पहले वो आरपीएफ में थे, बाद में बीजेपी चले गए, लेकिन आप देखिए कि उनका व्यवहार ऐसा था कि आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं सब, तो कांग्रेस पार्टी के भी कई दूसरे जो नेता हैं उनको मतलब कर रहे थे, जाहिर कर रहे थे और ऐसे में जो है आप समझिए कि इस तरीके हालांकि सफलता जरूर मिली है, गिरफ्तार कर लिया गया है और लेकिन फिर भी सवाल यही बनता है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम लगातार वो कैसे जो रोका जाए और बाकी प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं कि क्या 9:05 हो रहा है और अब ये इस तरीके से आप दिनों में रांची का खास करके इस इलाके से आप लाइव कर रहे हैं सब, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ होती हैं 9 बजे आप लोग का भी ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, सारे लोग अपने अपने काम पे अपने मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ जी। अच्छा संजय जी, एक और सवाल है। एक तरफ कल पूरे राज्य में विधि व्यवस्था कैसे ठीक हो इसको लेकर के डीजीपी बैठक कर रहे थे और उसी दौरान रांची के पौष इलाके कांके चौक में ये गोली चली। ये इसको लेकर के कल जब मैंने भाजपा प्रवक्ता अजय शाह से भी बात की थी तो उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया कि पुलिस अब यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है। पुलिस के हाथ से जो आला अधिकारी है उनके हाथ से कंट्रोल अब उनके हाथ में रहा नहीं है। यही कारण है कि अपराधी बेखौफ है। बीजेपी का प्रवक्ता है, बोलेंगे और के पीछे जो है आधार से मजबूत दिखाई पड़ता है, समाज में मजबूत दिखाई पड़ता है, जबकि लगातार हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही है, तो बीजेपी तरीके से लगा रही है तो खारिज और किया जा सकता है। जी सच्चाई यही है कि पुलिस महकमा के लोग है, कप्तान है, लेकिन वो एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ सच्चाई तो है, उसको कबूल करना पड़ेगा कि आखिर कैसे ऐसे हो रहा है। जब लगातार आप दावे कर रहे हैं इस तरीके की घटनाओं से लेकिन इसमें अनिल टाइगर को लेकर के डीजीपी के शायद एक बयान में दिया है, वो नहीं जानते थे अनिल टाइगर को, इनके बारे में बोला भी है। सवाल ये भी है कि अनिल टाइगर कौन थे, अनिल टाइगर अच्छे थे बुरे थे। सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आखिरकार कैसे इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है, कैसे अपराधियों का मन बढ़ जा रहा है। सब तमाम तरीके के सवाल हैं, सवाल से प्रशासन के सरकार को करना होगा और यही वजह है कि देखिए आज रांची बंद बुलाया गया है और जो सड़कों की स्थिति है वो आम दिनों जैसा तो है नहीं जी, लोग सड़क पर हैं। तो बिल्कुल ये हमारे साथी संजय फोन लाइन पर बने हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे जो है पूरी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी पुलिस एक तरह से मुस्तैद तो रहती है, लेकिन अपराध जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इसी को लेकर के आज भाजपा और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने आज रांची बंद का ऐलान किया है। ये फिरालाल चौक है और आप देखिए कि आम दिनों के कंपैरिजन में आज सड़क पर गाड़ियां अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही हैं।
आपको बताएं कि ये अभी इस चौक का सबसे व्यस्ततम समय है, जब अधिकतर जो स्कूली छात्र हैं या जो कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हैं वो इस चौक से गुजरते हैं, क्योंकि बगल में सेंट जेवियर्स कॉलेज है और भी तमाम स्कूल है। ऐसे में आज जो ये चौक है वो खाली नजर आ रहा है, और दिन के समय बीतने के साथ ही और जो है बंद का असर और दिखने की संभावना है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, इसके अलावा और सामाजिक संगठन कुर्मी कुर्मी महासभा, इन सभी ने बंद का समर्थन किया है। ये रांची का फेरालाल चौक है। विधि व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन अपराध जो बढ़ रहा है शहर में या कहे राज्य में, इसको लेकर सरकार और प्रशासन के पास फिलहाल कोई जवाब ऐसा नजर नहीं आ रहा। हालांकि कल डीजीपी अनुराग गुप्ता से इस हत्याकांड को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भले अपराध हो रहे हैं लेकिन उस अपराध का उद्भेदन भी पुलिस कर रही है। और अनिल टाइगर हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक की गिरफ्तारी कर ली है, वहीं एक आरोपी फरार है। आपको बताएं कि बीते कल जब पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया और जब उसे चारों ओर से घेर लिया, तब अपराधी की तरफ से फायरिंग हो गई। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज के बंद में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर प्रशासन ने कई सामाजिक नेताओं को हिरासत में भी लिया है। आपको बताएं कि भाजपा की तरफ से आज जो बंद का ऐलान किया गया है वो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। हालांकि ये आधिकारिक सूचना नहीं है, ये कुछ पेजेस के माध्यम से हम तक पहुंची है, लेकिन देखना होगा कि जो तमाम घटनाएं हैं, जैसे आप देखें कि सबसे पहले 7 मार्च को विपिन मिश्रा जो कोयला कारोबारी हैं उन पर गोली चली बरियातू रोड में। आज से ठीक 4 से 5 दिन पहले 22 मार्च को डोरंडा में आपसी रंजिश के कारण गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। इसके अलावा कांके में एक निजी अस्पताल में गोली चली, जहां जितेंद्र कुमार नाम के एक शख्स को गोली लगी। तो ये 3-4 घटनाएं तो रांची, और कल की घटना जो कांके चौक पर अनिल महतो की हत्या हुई, ये 4 मामले तो मार्च के महीने के हैं। और मार्च में हजारीबाग में भी एक बड़ा मामला हुआ, जहां एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन पर कि अपराधी इस सरकार के राज में बेलगाम हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये फेरालाल चौक है, धीरे धीरे सड़कें अब खाली होती नजर आ रही हैं। बाकी और इलाकों से, रांची के अलग अलग इलाकों में हम जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप तक ये खबर पहुंचाएं कि रांची में बंद का कितना असर है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द फॉलो अप।